नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज एक और माइंड मैप लेके हम हाजिर हैं जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 और इफेक्ट्स क्या पूछ रहा है, बिहार पे क्या इफेक्ट हो रहा है। 65वां बीपीएससी में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था या किस कारण से हुआ। तो ये क्या था कि इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब यहाँ पर दे सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, ठीक है, ये सब दे सकते हैं। और क्या कहते हैं कि जो जो इफेक्टेड था उस समय, इवन जमींदार, आर्टिसंस, पंडित्स, एटीसी, मतलब जितना भी जो भी उस सोसाइटी का था सारा लोग इससे इफेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत ही एडवर्स रूल चल रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसका एक बेस भूमिका हम लोग यहाँ बांधेंगे कि 57 क्या था, मतलब कैसे इसका फाउंडेशन रिवॉल्ट का रखा गया। सबसे पहले कॉजेज मेथड, इसका एक माइंड मैप ऐसे याद रखेंगे। इकोनॉमिकल, ये सारे में हम लोग देखते हैं। इसमें पॉलिटिकल, पेंसिल बदल लो। इसमें आप दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसमें हम लोग दे सकते हैं सोशियो रिलीजियस, इमीडिएट, आउटसाइड इवेंट, मतलब ये सब का इफेक्ट था आउटसाइड इवेंट्स। और डिसकॉन्टेंट एमॉन्ग सिपाहीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। और मिला के 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुछ हमारा मतलब कि कॉजेज था। तो इसको हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं। तो इकोनॉमिकल कॉजेज में अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिकल कॉजेज में देख सकते हैं कॉलोनियल पॉलिसी जो था बहुत ही ख़राब बन रहा था। रिवेन्यू सिस्टम जो था ये समझ में नहीं आ रहा था मिडिल क्लास और उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके लोअर क्लास को। इंडिपेंडेंस अमंग द पीजेंट्स बहुत सारा हो गया था, कर्ज मतलब बढ़ गया था। उसके बाद क्या था, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स ओवर इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पर क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से बढ़ रहा था। उसके बाद क्या, स्किल्स ऑफ इंडियन लेबर जो था इसका मतलब अनयूज्ड था, मतलब इसका मशीन चलाना नहीं आता था, जो हैंड से बनाते थे उसको यूज़ नहीं किया जाता। ज़मींदार भी इसमें अपना मतलब क्या कि उनका भी लैंड को इफेक्ट हुआ। एग्जांपल में अगर कुंवर सिंह लेते हैं तो इनका जो अपना स्टेट लैंड था मतलब इसको यूज नहीं करने दे रहा था। तो कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करता है, जगदीशपुर बिहार से। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था 1857 का रिवोल्ट में फ्रॉम बिहार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, रोल ऑफ कुंवर सिंह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। पॉलिटिकल में क्या, ग्रीडी पॉलिसी बनाया गया था बहुत ज़्यादा कि किसी तरह से इंडियंस को लूटा जाए। उसका राइट ऑफ सक्सेशन जो था, नया राजा के बाद राजा कौन आएगा, इसको डिनाइड कर दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव में देखते हैं तो करप्शन अमंग द ऑफिशियल था, चाहे वो पुलिस हो या गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी एम्प्लॉय उसका। और फॉरेन गुड्स ऑफ द मार्केट इतना हो गया था कि इंडियन प्रोडक्ट जो था वो लग एलियन की तरह, मतलब जो मिडिल क्लास जो है वो एलियन की तरह देख रहे थे। मतलब वैसे कुछ समझ में नहीं आता, हर जगह फॉरेन फूड्स का प्रमोशन था, महंगा भी था तो ये लोग खरीद नहीं पाते थे। सोशियो रिलीजियस में देखते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत ज़्यादा चलन पे था। टैक्स लग गया था मॉस्क पे और टेम्पल पे। उसका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो 1856 है उसको भी लागू कर दिया गया था, उसके कारण से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। अब इनका देख रहे हैं आउटसाइड इवेंट का किसका उस समय अफगान वार हुआ था 1838-42, उसका कहीं ना कहीं इससे लोग सीखे कि कैसे रिवॉल्ट मतलब इससे बहुत कुछ सीख मिला। हम लोग भी अपना स्वराज के लिए लड़ सकते हैं। क्रिमियन वार हुआ था 1854 से 56, तो यहाँ से भी लोग को आइडिया आया लड़ने के लिए, मतलब अपना स्वराज के लिए। डिसकंटेंट अमंग द आर्मीज और सिपाहीज था है, उसका वजह हम बताएंगे। एनेक्सेशन ऑफ अवध के कारण भी लोग गुस्से में थे। और लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब हर जगह रेसिस्टेंस, छोटा मोटा जो रेसिस्टेंस था वो कंटिन्यू चलते ही आ रहा था, जैसे यूपी में, बंगाल में और हर जगह पर। सिविल रिविलियन भी टाइम टू टाइम हो रहा था। इन सब का जो एक टोटल इफेक्ट था वो आके सब क्या है 1857 में ऐसे आके असेंबल हो गया, मतलब इन दोनों का ऐसे।
इमीडिएट कॉज में सबसे था कि रिपोर्ट एक आया था कि मतलब कि मिक्सिंग बोन डस्ट मिलाया जा रहा आटा यानी कि फ्लोर में जो गेहूं का वो पिसा हुआ रहता, और इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड इसमें कहा गया कि चमड़ा लगा के वो करता, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ख़राब था, मतलब उनका रिलीजियस इफेक्ट हो रहा था मैटर। तो वहाँ पर क्या है कि इसके कारण सिपाही जो थे वो डिसकंटेंट में ये विद्रोह को छेड़ दिए। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि बिहार में इसका क्या रोल था। बिहार में हर जगह पार्टिसिपेशन था, वाइड रोल था, मेजर रोल रहा है इसमें किसका किसका, बिहार से कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह, ये कुंवर सिंह के ब्रदर हैं, नीलाम्बर और पीताम्बर विदर्भ, काफ़ी कुछ इन लोग का एक्टिविटी था, वायलेंट नॉन वायलेंट मिला के। इफ़ेक्ट्स ऑफ बिहार मतलब ब्रिटिश रूल का क्या हो इफेक्ट हुआ, तो एनेक्सेशन और जो एक्सपेंशन पॉलिसी इसको रोका गया। उसके बाद क्या था कि ओपन ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल जो है वो फाइनली बाहर आया, इस मतलब इसके द्वारा पता चला कि लोगों को क्या क्या दिक्कत है। एडुकेटेड मिडिल क्लास भी इसमें पार्टिसिपेट लेना शुरू किए। इस्टेब्लिश लोकल ट्रेडिशन को फिर से इस्टेब्लिश किया गया। रेशियल सेग्रीगेशन को इंट्रेंच हुआ यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया रीमॉडल किया गया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो ख़त्म होकर क्या आ गया, क्राउन रूल के अंदर चला गया, तो ये रीमॉडल्ड हुआ। नेशनलिज्म का राइज हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम ऊपर ही लिखना चाह रहे थे। उसके बाद क्या कि प्लेटफॉर्म मतलब बेस बनाया गया अदर रिवोल्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं। और उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन में लिखेंगे कि बहुत कुछ यहाँ से हुआ और अदर रिवोल्ट के लिए प्लेटफॉर्म मिला, तो कहीं ना कहीं मतलब पार्शियली सक्सेसफुल रहा ये अपना मतलब विरोध जारी करने के लिए, मतलब एजिटेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसा करके इसको बड़ा में कुछ हम लोग लिख देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।